हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है, फिफ्थ यूनिट का जो टॉपिक था हमारा प्रोडक्टिविटी। कल हमने यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट था, इसकी जो डेफिनेशन थी, इसके बारे में डिस्क्राइब किए थे। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी के बारे में कि कौन कौन से टाइप्स हैं इसके। उसके बाद आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो प्रोडक्टिविटी है उसके इम्पोर्टेंस, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है उसके कौन कौन से महत्व है उसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी मीन्स जो मतलब मान लो कि जैसे जो कम रिसोर्स है या जो अवेलेबल रिसोर्स है, ठीक है, अवेलेबल रिसोर्स है या जो कम रिसोर्स है उसी में इस तरीके से वर्क करना या उनका इफिशिएंट तरीके से यूज करना ताकि जो आउटपुट निकल करके आए वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकल करके आए और क्वालिटी वाला आउटपुट निकल करके आए। रिसोर्स कौन कौन से होते हैं? रिसोर्स जैसे मान लो कि जो कैपिटल है, मशीन है, मटेरियल है, जो टाइम है, ये सब रिसोर्स है। इनका सही तरीके से यूज करना ताकि अच्छे से अच्छा आउटपुट निकल करके आए, उसे कहा जाता है प्रोडक्टिविटी। ठीक, अब हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, मतलब जो प्रोडक्टिविटी है उसके महत्व के बारे में। Productivity is the contribution of an organization, industry, or country to increasing output, reducing cost, utilizing resource efficiently, and promoting economic growth. मतलब यहाँ पर देखो जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी का महत्व क्या है? उसका महत्व यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो यहाँ पर इंडस्ट्री है या कंट्री के लिए उत्पादकता, मतलब प्रोडक्टिविटी का ऐसा कंट्रीब्यूशन जो प्रोडक्शन को यहाँ पर इंक्रीज करे। ठीक है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करे प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, कॉस्ट को यहाँ पर रिड्यूस करे और जो रिसोर्स है उनका सही से यूज हो, उसका सही से यूटिलाइजिंग हो। मतलब यहाँ पर लिखा भी है यूटिलाइजिंग रिसोर्स इफिशिएंटली, मतलब जो रिसोर्स है रिसोर्स का इफिशिएंटली यूटिलाइज होना, मतलब सही तरीके से यूज होना। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। प्रोडक्टिविटी का महत्व क्या है कि ये यहाँ पर जो उत्पादन है, मतलब जो मतलब कहना चाहिए कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, या हम कह सकते हैं कि जो आउटपुट है, आउटपुट को इंक्रीज करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, साथ ही यहाँ पर इस जो रिसोर्स है उनका सही तरीके से यूज करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको प्रमोट करने में हेल्प करता है। अभी हमने यहाँ पर जो पॉइंट पढ़े हैं इनको आगे हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक, to achieve greater output from the same or fewer resource, thereby increasing efficiency and growth। मतलब समान या कम संसाधनों से अधिक उत्पादन प्राप्त करना ताकि कार्य कुशलता और विकास बढ़ सके, इसी को क्या कहा जाता है? प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। मतलब यहाँ पर देखो समान या कम संसाधन, मतलब जो अवेलेबल रिसोर्स हैं या अगर मान लेते हैं कि कम रिसोर्स हैं तो उन्हीं का सही तरीके से यूज करना या उनको इफिशिएंट तरीके से या प्रॉपरली यूज करके ऐसा आउटपुट निकाल कर लेकर आना जो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसमें साथ में क्वालिटी भी हो, उसे प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। और इसके महत्व क्या है कि ये यहाँ पर जो आउटपुट है या जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, जो रिसोर्स है रिसोर्स को इफिशिएंटली यूटिलाइज करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करता है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल भी एक लिखा हुआ है, देखो कोई फैक्ट्री है। ठीक, मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, ये कोई फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में क्या है, पहले पहले 10 मजदूरों से, मतलब यहाँ पर जो है पहले 10 वर्कर से 100 यूनिट बनाई जाती थी। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट है, 100 यूनिट बनाई जाती थी। कितने वर्कर के थ्रू? 10 वर्कर के थ्रू ही। अब वही मजदूर
अब यहाँ पर ये जो 10 वर्कर है, 10 वर्कर ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 150 यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब 150 यूनिट बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उत्पादकता बढ़ी, जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हुई, इंक्रीज हुई। इससे कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो एम्प्लॉय की यहाँ पर इनकम है, और जो कंट्री की यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस है, तो यहाँ पर ये सब क्या हुए, इन सब में इम्प्रूवमेंट हुआ, या यहाँ पर ये सारी चीजें इंक्रीज हुई। किस कारण से, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, एम्प्लॉय की यहाँ पर इनकम भी बढ़ेगी, या सैलरी बढ़ सकती, सैलरी कह सकते हैं हम, और कंपनी का भी यहाँ पर साथ में प्रॉफिट होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंस है। अभी हमने यहाँ पर जो सामने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए, वहां पर इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए थे। ठीक, तो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता का महत्व, इसका जो फर्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंस है वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने अभी यहाँ पर डिस्कस भी किए हैं इसके बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, इसका इम्पोर्टेंस है। सेकंड क्या है, कॉस्ट रिड्यूस करना, ठीक, लागत में कमी करना। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब जो रिसोर्स है, संसाधन है, उनका सही से उपयोग करना। ठीक, हायर प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, मुनाफा कमाना। फिर एम्प्लॉय वेलफेयर मतलब कर्मचारियों के कल्याण के बारे में सोचना। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का ये भी एक इम्पोर्टेंस है। एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होते हैं और सारी चीजों को अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हायर प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा, रिसोर्स का सही तरीके से यूज किया जाएगा, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी, मतलब जीवन स्तर में सुधार होगा ही। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं किसके, प्रोडक्टिविटी के। अब हम यहाँ पर सारे पॉइंट को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। ठीक, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक विकास के बारे में हमें पढ़ना है। एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, व्हेन वर्कर्स, मशीन्स और रिसोर्स प्रोड्यूस ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आउटपुट इंक्रीजेस leading to increases in both national income and GDP। मतलब यहाँ पर देखो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी में जो मतलब कहना चाहिए, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में अगर मतलब जो प्रोडक्टिविटी है, अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी भी देश की, मतलब किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आर्थिक वृद्धि है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। मतलब प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। फर्स्ट लाइन क्लियर। देखो सेकंड, जब अब यहाँ पर देखो, जब एम्प्लॉय, मशीनें और रिसोर्स पहले से अधिक मात्रा में जो गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वस्तुएं और सेवाएं यहाँ पर प्रोड्यूस करने लगते हैं तो उत्पादन बढ़ता है। मतलब यहाँ पर हमने कल भी देखे थे कि जैसे कोई मशीन है, जैसे कोई एक कपड़े बनाने वाली मशीन है, ठीक, कपड़े बनाने वाली मशीन है। अब ये कपड़े बनाने वाली मशीन पहले एक दिन में 10 कपड़े बनाती थी, अब एक दिन में ये 15 कपड़े बनाने लगी, तो गुड्स और सर्विस यहाँ पर क्या हुई, इसकी इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है, चाहे कोई एम्प्लॉय हो, मशीन हो या रिसोर्स हो, अगर वो पहले से अधिक मात्रा में गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने लगती है, मतलब यहाँ पर उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, जिससे क्या होता है, जिससे नेशनल इनकम और जीडीपी दोनों में इंक्रीमेंट होता है। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम मतलब एक साल के अंदर हमारी कंट्री में जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने भी मतलब यहाँ की पॉपुलेशन है, एक चाहे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, उसमें यहाँ पर जितना भी सब लोग मिलकर के जो पैसा कमा रहे हैं, जो भी उनकी अर्निंग है, उसका जो टोटल अमाउंट हम कहेंगे, उसे कहते हैं नेशनल इनकम। जैसे आप हो, मैं हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं इस कंट्री में, तो सब लोग जितना वो मतलब सबका सब अलग अलग तरीके से कमाते हैं और सबकी अलग अलग इनकम रहती है, लेकिन सबको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, काउंट किया जाता है, और वो जो टोटल अमाउंट रहता है उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। ठीक, मतलब पूरे देश के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सभी लोग मिल करके कितना पैसा कमाते हैं उसे नेशनल इनकम कहा जाता है।
जीडीपी क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर जो जीडीपी है, जीडीपी के थ्रू किसी भी देश की इकोनॉमिक कंडीशन को यहाँ पर ये मापने का एक स्केल है। इसमें भी क्या होता है कि एक साल के अंदर किसी भी देश में गुड्स और सर्विस से कितना पैसा यहाँ पर अर्न किया गया है या कितना पैसा कमाया गया है, उसी को कहा जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, हाँ प्रोडक्टिविटी के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रहा है? अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा। ठीक, जैसे यहाँ पर आगे लिखा हुआ भी है, हायर प्रोडक्टिविटी मीन्स मोर गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस इन लेस टाइम एंड एट लोअर कॉस्ट। मतलब उच्च उत्पादकता का मतलब है कम समय और कम लागत में अधिक वस्तुएं बनाई जा रही है। तो ये क्या है? हायर प्रोडक्टिविटी है। मतलब यहाँ पर कम समय में कम लागत में ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं बनाई जा रही है, तो ये क्या है? हायर प्रोडक्टिविटी है। और साथ ही यहाँ पर देखो, इससे क्या होता है, कंट्री के जो यहाँ पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में यहाँ पर कहना चाहिए कि रिपीटली ये इंक्रीज हो रहा है। मतलब इससे देश के जो उद्योग है तेजी से बढ़ते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर क्या हुई? क्रिएट हो रही है। और जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं, उनकी इनकम में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट अगर होगा तो वो एम्प्लॉय की सैलरी भी बढ़ा देंगे, साथ में यहाँ पर उनको और अच्छी फैसिलिटी देंगे, जिससे क्या होगा? उनका जीवन स्तर में सुधार आएगा। किसके? एम्प्लॉय के। ठीक, मतलब हम इसे क्या कह सकते हैं? मतलब रिजल्ट निकल करके क्या आता है? इसका रिजल्ट निकल करके यही आता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। मतलब देश की आर्थिक प्रगति हो रही है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी में अगर इंक्रीमेंट रहेगा, तभी यहाँ पर क्या होगा? तभी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। ठीक, सेकंड क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। ठीक, मतलब लागत में कमी। ठीक, अ मेजर एडवांटेज ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इज दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेस, दैट इज मोर आउटपुट कैन बी अचीव्ड विथ फेवर रिसोर्सेज। मतलब अब यहाँ पर देखो, रिसोर्स कौन कौन से हैं? लेबर, लेबर की स्पेलिंग यहाँ पर भी मिस्टेक है, लेबर, टाइम, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, एटसेट्रा। ये क्या है? रिसोर्स है। हिंदी में देखते हैं इसको। उत्पादकता बढ़ाने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि उत्पादन की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाता है। मतलब कम संसाधन में भी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट रिडक्शन है, उसमें देखो सिंपल सी चीज है कि कॉस्ट रिडक्शन जब इफिशिएंट तरीके से जो वर्कर्स हैं, मशीन है और जो टेक्नोलॉजी है, उनका प्रॉपरली यूज किया जाए। ठीक है, प्रॉपरली यूज किया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर वेस्टेज नहीं होगा। ठीक, जब यहाँ पर जो वर्कर है, मशीन है, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज किया जाएगा तो वेस्टेज नहीं होगा। और अगर वेस्टेज नहीं होगा तो क्या होगा? इससे यहाँ पर एक समय में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बनाया जा सकेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, पर यूनिट यहाँ पर लागत कम लगेगी। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। कम से कम पैसों में या कम से कम यहाँ पर मेहनत में, या कह सकते हैं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अगर चीजें बन रही, मतलब कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। जैसे हमने एक एग्जांपल इसके पहले देखे थे कि एक कपड़े बनाने वाली मशीन एक दिन में अगर 10 कपड़े बनाती है और वही मशीन एक दिन में 15 कपड़े बना रही है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा हो रही है लेकिन कॉस्ट भी रिड्यूस हो रहा है। 1 मीटर कपड़े में मान लेते हैं 1 मीटर कपड़ा है, एक एग्जाम्पल है, 1 मीटर में 10 कपड़े तो नहीं बन सकते, पर एक एग्जाम्पल, 1 मीटर में पहले 10 कपड़े बनाए जाते थे लेकिन बाद में यहाँ पर क्या हो रहा है? 15 कपड़े बनाए जा रहे हैं। कितने में? 1 मीटर कपड़े में। तो यहाँ पर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, मतलब कम पैसे में ज्यादा काम हो रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसका। सपोज दैट एक फैक्ट्री है, पहले 1,000 रुपए खर्च करके 100 यूनिट बनाती थी। ठीक है, 100 यूनिट बनाती थी, कितने पैसे खर्च करके? 1,000 रुपए खर्च करके।
ठीक, बाद में यहाँ पर उसने क्या काम करी, अब अगर उसी खर्च में 150 यूनिट बनाने लग जाए, मतलब 1000 में पहले वो 100 यूनिट बनाती थी, लेकिन अब वो यहाँ 1000 में ही कितनी 150 यूनिट बनाने लग जाए, तो यहाँ पर देखो जो प्रति यूनिट है, प्रति यूनिट यहाँ पर जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई। पहले यहाँ पर प्रति यूनिट कॉस्ट कितनी लग रही थी, 10 रुपए, एक यूनिट बनाने में 10 रुपए लग रहा था। बाद में यहाँ पर जो मतलब वर्कर्स है, मटेरियल है, मशीन है, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से प्रॉपरली यूज किया गया, वेस्टेज कम हुआ, तो अब यहाँ पर 150 यूनिट बनने लग गई, इतने ही पैसे में ज्यादा काम होने लग गया, तो अब यहाँ पर प्रति यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई, 6.67 रह गई। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, कम पैसों में ज्यादा काम हो गया, मतलब कॉस्ट रिड्यूस हो गया। ठीक, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मतलब संसाधनों का सही उपयोग। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी मीन्स दैट अवेलेबल रिसोर्स सच एस लेबर, यहाँ पर भी लेबर की स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग करेक्ट कर लेना, लेबर, कैपिटल, machines and time are being used correctly and efficiently means, देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब है कि जो अवेलेबल रिसोर्स है, उपलब्ध संसाधन है, जैसे उपलब्ध संसाधन रिसोर्स बोलने से क्या है, जो लेबर है, कैपिटल है, मशीन है, टाइम है, इनका सही तरीके से और कुशल तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। अगर मान लो लेबर बैठी हुई है, काम ही नहीं कर रही है, जो पैसा है उसका कहीं पर भी बेकार जगह में यूज किया जा रहा है, काम की जगह पर पैसा यूज नहीं किया जा रहा है, मशीन को सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया जाए, ठीक है, और सही तरीके से ऑपरेट नहीं किया जाए, मशीन कभी बंद है, कभी चल रही है, कभी वर्क हो रहा है, जो रिसोर्स है, रिसोर्स का सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है, अगर रिसोर्स का सही तरीके से यूज किया जाए, बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए रिसोर्स का, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, हो सकती है नहीं, हो जाती ही है। जैसे यहाँ पर आगे लिखा हुआ भी है कि जैसे कि कोई मान लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, तो वो रिसोर्स का सही तरीके से मतलब प्लानिंग करे, सही तरीके से उसकी प्लानिंग करे, इंटेलिजेंट मैनर के साथ में उसका यूज करे, तो क्या होगा, सही तरीके से आउटपुट निकल करके आता है। ठीक, मतलब यहाँ पर जो रिसोर्स है, रिसोर्स को बेटर उसका मतलब बेटर यूटिलाइजेशन करना, सही तरीके से उसको यूज करना चाहिए, तभी यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक, जैसे देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सपोज दैट एक कंपनी है अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देती है ताकि वे मशीनों को बेहतर तरीके से ऑपरेट कर सके। ठीक, अब वही मशीनें जिन्हें पहले 8 घंटे में 100 यूनिट बनती थी, ठीक, पहले क्या होता था 8 घंटे में 100 यूनिट बन रही थी, अब 8 घंटे में 150 यूनिट बना रही है। किस कारण से बना रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी कि वो मशीनों को सही तरीके से ऑपरेट कर सके। अब यहाँ पर क्या हुआ कि
जो रिसोर्स है, रिसोर्स तो वही है, उसी रिसोर्स से मतलब वही मशीन है, वही टाइम है, वही लेबर है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मशीन है, मशीन को सही तरीके से चलाने लग गए एम्प्लॉय, सही तरीके से यहाँ पर जो रिसोर्स है उसका यूज किया जाने लग गया, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। हायर प्रॉफिट, देखो अब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी हाई होगा। व्हेन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, आउटपुट इंक्रीजेस एंड कॉस्ट डिक्रीजेस, दिस रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट फॉर द कंपनी बिकॉज इट कैन नाउ प्रोड्यूस एंड सेल मोर गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट। मतलब देखो, जो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होती है तो प्रोडक्शन अधिक और कॉस्ट यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, उत्पादन, या हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्ट है या प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब यहाँ पर जो आउटपुट है, आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है और जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है रिड्यूस? जैसे हमने एक एग्जांपल देखे थे कपड़े बनाने वाली मशीन का, ठीक, पहले वो 1 मीटर कपड़े में 10 कपड़े बनाती थी और एक दिन में बनाती थी, फिर उसने 15 कपड़े बनाए एक दिन में। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि आउटपुट भी सही से निकल करके आ रहा है जब उसने मशीन का या कपड़े का सही तरीके से यूज किया। ठीक, कपड़े का सही तरीके से यूज किया, उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, उसने उतने ही कपड़े से ज्यादा यहाँ पर आउटपुट लेकर के आया और कॉस्ट भी यहाँ पर क्या हुई, डिक्रीज हुई, मतलब कॉस्ट भी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। ठीक, फिर है, देखो इससे क्या होगा, इससे जो कंपनी है, कंपनी को यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि अब वह कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है, या ज्यादा यहाँ पर जो मतलब गुड्स है, सामान है, वस्तुएं हैं, वो बना रही है और बेच रही है। ठीक, मतलब यहाँ पर उसको पैसा तो उतना ही लग रहा है, लेकिन पहले सामान कम बनता था, अब सामान ज्यादा बन रहा है तो पैसे ज्यादा आएंगे, मतलब क्या हो रहा है, हायर प्रॉफिट हो रहा है, पैसे ज्यादा कमा रहा है अभी यहाँ पर, मतलब कंपनी को भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। किस वजह से? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने की वजह से। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, एक शूज बनाने वाली कंपनी है, पहले एक दिन में 100 जोड़ी शूज बनाती थी। ठीक, कितने का खर्चा आता था? 10,000 रुपए का खर्चा आता था। लेकिन यहाँ पर बेटर ट्रेनिंग और न्यू मशीन के कारण वही कंपनी 150 जोड़ी यहाँ पर क्या कर रही है, शूज बना रही है। कितने खर्चे में? 10,000 रुपए के खर्चे में ही। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। ठीक, प्रॉफिट हुआ, खर्चा तो क्योंकि वही है, खर्चा वही है तो प्रॉफिट हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, वो ज्यादा निकल करके आया। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। किस कारण से? यहाँ पर प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज होती है तो यहाँ पर आउटपुट भी इंक्रीज होगा और कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस होती है। ठीक, एम्प्लॉय वेलफेयर। अब देखो, एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है, जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे और एचआर स्पेशलाइजेशन लेकर के जब आप आगे अपनी स्टडी करोगे, तो वहां पर आपको एम्प्लॉय वेलफेयर और ये वो सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ने मिलेगा। ठीक, लेकिन देखो एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होते हैं, एम्प्लॉय वेलफेयर ऐसी फैसिलिटीज होती है जिसके थ्रू जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को गुड क्वालिटी लाइफ और हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे एक एम्प्लॉय को उसके ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, कैंटीन की फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी, या हम कह सकते हैं लीव या रेस्ट कि मतलब यहाँ पर कहना चाहिए कि जो लीव है या रेस्ट ब्रेक मिलना चाहिए, या फिर जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिलना,
या सेफ्टी इक्विपमेंट मिलना, कहीं अगर डेंजर प्लेस पर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको यहाँ पर सेफ्टी इक्विपमेंट भी देना। सेफ्टी इक्विपमेंट मतलब जैसे सेफ्टी जैकेट देना, हेलमेट देना, शूज देना, ग्लव्स देना, ये सारी सेफ्टी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड करना। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एम्प्लॉय वेलफेयर। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एम्प्लॉय वेलफेयर के थ्रू मतलब एम्प्लॉय वेलफेयर में प्रोडक्टिविटी कैसे अपना रोल प्ले कर रही है। Increasing productivity benefits not only the organization but also the employees. When production and profit increase, the organization can improve the salaries, bonus and facilities of its employee. मीन्स देखो, प्रोडक्टिविटी बढ़ने से मतलब प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से न केवल ऑर्गेनाइजेशन को बल्कि यहाँ पर एम्प्लॉय को भी कहना चाहिए लाभ होता है, बेनिफिट्स मिलते हैं। कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, जब यहाँ पर आउटपुट या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन और प्रॉफिट बढ़ता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो अपने एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट कर सकता है, उसको अच्छा बोनस दे सकता है, अच्छी फैसिलिटीज दे सकता है, सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। जहां पर पैसा रहता है, पैसा बोलता है वाली बात है, तो वैसा ही है यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है कि अगर कंपनी के पास में बढ़िया अच्छा हायर प्रॉफिट कर रहा है, अच्छा उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया हर चीज में उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो वो यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा देगा, अच्छा खासा उसको बोनस देगा, उसको अच्छी फैसिलिटीज देगा ताकि उसकी जो लाइफ है मतलब उसको गुड क्वालिटी लाइफ मिले, उसको हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा, उसको बढ़िया अच्छा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देगा, सारी चीजें। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कंपनी के पास में पैसा आ रहा है। कंपनी के पास में पैसा आ रहा है मतलब वो एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोच रहा है। और एम्प्लॉय वेलफेयर क्या है अभी हमने यहाँ पर इसको समझे। ठीक, तो इस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से या यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है उसमें, तो साथ में यहाँ पर एम्प्लॉय का वेलफेयर भी इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि पैसे से ही सारी चीजें होती है। जब कंपनी के पास में पैसा रहेगा तो वो ऑब्वियसली एम्प्लॉय के बारे में भी सोचेगी। ठीक, लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधार। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा एम्प्लॉय वेलफेयर में कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है मतलब बढ़ती है, तो यहाँ पर वो एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में सोच रहा है, मतलब वो उनको गुड क्वालिटी लाइफ दे रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब यहाँ पर उनके जीवन स्तर में इसकी वजह से क्या होगा, सुधार होगा। तो देखो सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अब हम इसको समझते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ने का यहाँ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों के जीवन स्तर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर पड़ता है। कैसे पड़ता है देखते हैं। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज एंड गुड्स आर मेड इन लार्ज क्वांटिटीज दे बिकम चीपर एंड इजीली अवेलेबल, मतलब जो यहाँ पर प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और जो गुड्स है मतलब जो वस्तुएं हैं अधिक मात्रा में बनती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है और जो वस्तुएं हैं वो ज्यादा मात्रा में बनती है, तो वो क्या होगी, सस्ती हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में जब चीजें मिल जाएगी तो वो सस्ती हो जाएगी और इजीली अवेलेबल भी हो जाएगी, मतलब आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी, इजीली अवेलेबल हो जाती है। ठीक, दिस improves both the purchasing power and quality of the other sorry quality of life of the common people। मीन्स इससे क्या होता है कि जो कॉमन पीपल है, जो आम लोग हैं, आम लोगों की खरीदने की जो क्षमता है, जो परचेसिंग पावर है, और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब जो जीवन की गुणवत्ता, दोनों में सुधार होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मोबाइल वाला, आगे लिखा हुआ भी है, लेकिन नॉर्मली हम समझते हैं यहाँ पर, जैसे पहले बहुत कम लोगों के पास मोबाइल रहता था,
है ना। क्यों रहता था? क्योंकि यहाँ पर मोबाइल पहले बहुत कम बनते थे, महंगे भी रहते थे। पहले के जमाने में वो एक फोन था, नोकिया का फोन चलता था, छोटा सा फोन आता था, वो ज्यादातर दिखता था। उसको हाथ लगाने में भी डर लगता था कि कहीं हाथ लगाने से खराब ना हो जाए। मतलब सोच रहे, मतलब एक प्रोडक्शन कम है, लोगों के पास चीजें कम है, लोगों के पास चीजें कम है तो उसका नॉलेज कम है। लेकिन जब यहाँ पर उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होने लग गया तो हर किसी के पास आज ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई कि घर में जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो फोन रहने लग गए हैं। एक घर में रेड लाइन रहेगा, घर में अलग अलग सबके पास में फोन रहेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर ये सारी चीजें किस कारण से हो रही है? सारी चीजें यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के इंक्रीमेंट की वजह से हुई। अगर यहाँ पर प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं होता, चीजें यहाँ पर सस्ती नहीं होती, चीजें सस्ती नहीं होती तो हर किसी के हाथ में आज मोबाइल नहीं दिखता। तो यहाँ पर सारी चीजें किस पर डिपेंड है? सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड है प्रोडक्टिविटी इंक्रीमेंट पर। ठीक, अब यहाँ पर देखो, जब चीजें सस्ती होने लग गई, चीजें सस्ती होने लगी तो आम लोग, मतलब जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल भी आजकल मोबाइल खरीदने लग गए। आजकल तो इतना ज्यादा ही मोबाइल का ये हो गया है कि आजकल मतलब हर दूसरे आदमी के पास में आईफोन दिखने लग गया है। आईफोन भी कोई बड़ी बात नहीं रही। एक टाइम आया था जब टैबलेट चलाते थे तो वो भी कोई बड़ी चीज नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन सब चीजों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लग गया। जैसे आज आज किसी कोई झुग्गी झोपड़ी में भी अगर जाएंगे तो उसके घर एक कैसा ना कैसा टीवी होगा ही, फोन होगा ही, गाड़ी होगी ही। क्यों है? क्योंकि इन सारी चीजों का जो प्रोडक्शन है वो बहुत हो रहा है और यहाँ पर इनका मतलब कहना चाहिए कि सस्ते दामों पर भी ये चीजें मिलने लग गई है। ठीक, सस्ते दामों पर भी मिलने लग गई है। यहाँ पर ये प्रोडक्टिविटी में भी यहाँ पर इनका इंक्रीमेंट हुआ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल इनको इजीली यहाँ पर खरीद ले रहे हैं। इनका परचेसिंग पावर अब बढ़ चुका है। ठीक, मतलब इन सारी चीजों से क्या हो रहा है? इन सारी चीजों से जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, मतलब जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ठीक, जैसे आगे यहाँ पर वही सारी चीजें लिखी हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन जब यहाँ पर मोर प्रोड्यूस, मतलब यहाँ पर जब अधिक उत्पादन करता है तो मार्केट में वही यहाँ पर जो चीजें हैं, जो गुड्स है, वो क्या होती है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में होती, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल होती है। यहाँ पर क्या होता है, कंपटीशन बढ़ने से कीमतें कम होती है। अब देखो यहाँ पर जब प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी जब बहुत ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर मार्केट में कंपटीशन भी होगा। मार्केट में कंपटीशन होगा तो यहाँ पर उसके मतलब जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन है, जो भी यहाँ पर गुड्स है, यहाँ कह सकते हैं कि जो भी मटेरियल है उसका यहाँ पर रेट भी कम कर दिया जाएगा कि हर कोई यही सोचेगा कि अरे यार ये हमारे यहाँ से ले लेना चाहिए, हमारे यहाँ से ले लेना चाहिए, हम कम दाम रखेंगे तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है, चीजों की कीमतें घट रही है, कॉमन लोग उसको इजीली खरीद ले रहा है, परचेसिंग पावर इंप्रूवमेंट हो रही है। ठीक, लोगों को यहाँ पर देखो बेहतर वस्तुएं, मतलब यहाँ पर जो बेटर गुड्स है, सर्विसेज है, फैसिलिटीज है, वो क्या हो रही है, सस्ते दामों, चीपर प्राइसेस में मिलने लग जाती है। ठीक, इससे क्या होता है, हर वर्ग के लोगों के जीवन में सुधार आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है। ठीक है, मतलब जीवन जीने का जो तरीका है उसमें स्टैंडर्ड आने लग जाता है। किस वजह से हो रही है ये सारी चीजें? सिर्फ वही, ये देखो मोबाइल वाला एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग इसको पीपीटी के थ्रू पढ़ लेना। कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। प्रोडक्टिविटी इज द बैकबोन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री और कंट्री। मतलब देखो उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या जो इंडस्ट्री है, कंट्री है, उसकी बैकबोन ऑफ प्रोग्रेस मतलब प्रगति की रीढ़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता है और एम्प्लॉय के जीवन स्तर में सुधार भी होता है। यह न केवल संगठन को सफलता दिलाती है, मतलब प्रोडक्टिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं दिलाती है, बल्कि जो हमारी समाज है, सोसाइटी है और कंट्री के समग्र विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है वो होता है यहीं पर एंड।
आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे एक बार मैसेज करके जल्दी से बता दो, क्योंकि क्लास एंड होने में सिर्फ 4 मिनट बचा है। जल्दी से मैसेज करके बता दो, टाइम एंड हो जाएगा क्लास का। फर्स्ट और सेकंड समझा दो। देखो फर्स्ट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा हो रही है मतलब यहाँ पर देश में सामान ज्यादा बिकेगा, सामान ज्यादा बिकेगा मतलब देश में ज्यादा पैसा आएगा, देश में जब ज्यादा पैसा आएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ठीक है, मतलब आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, ठीक। फर्स्ट। सेकंड क्या था, कॉस्ट को रिड्यूस करना। कॉस्ट को रिड्यूस करना मतलब, कॉस्ट को रिड्यूस करना मतलब यहाँ पर कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बना लेना, उसी को कहा जाता है कॉस्ट को रिड्यूस करना, ठीक है। फर्स्ट वाला फिर से समझ में नहीं आया, इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो प्रोडक्टिविटी में अगर यहाँ पर इंक्रीमेंट होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पर जो हमारी कंट्री है, कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ पर पड़ता है। अगर यहाँ पर नेशनल इनकम मतलब सभी लोग, मान लो कि आज हमारी सैलरी जो भी है XYZ, मान लो कल को हमारी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाए, ठीक है, आप में से अगर किसी की सैलरी जितनी भी है उसकी डबल हो जाए, ठीक, और यहाँ पर जो जीडीपी है मतलब जो सामान है, जो सर्विसेज है, जो गुड्स और सर्विसेज है, उस पर भी हमारा जो देश है ज्यादा पैसा कमाने लग जाए, तो सोचो हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी अच्छी होगी। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, अगर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी मतलब सामान बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, और सामान सेल हो रहा है मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है मतलब एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में सोचा जाएगा, तो ओवरऑल इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक। थर्ड वाला समझ में नहीं आया। देखो जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स का अगर सही तरीके से यूज किया जाएगा तभी यहाँ पर सही से प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक। अगर मान लो कि जो गाड़ी है, गाड़ी आपके यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है, अगर गाड़ी को आप सही तरीके से नहीं चलाओगे, ठीक, सही तरीके से नहीं चलाओगे तो उसका एवरेज भी यहाँ पर खराब होगा, गाड़ी के जो पार्ट हैं वो भी खराब होंगे। तो जो ये आपका रिसोर्स है, रिसोर्स को अगर आप सही तरीके से यूज करोगे तो उसका वो एवरेज भी सही देगी, बार बार उसको सुधारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक, मतलब आप उसमें ज्यादा पैसा खर्च नहीं करोगे। अगर रिसोर्स को सही तरीके से यूज करोगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, अच्छा आउटपुट देगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो भी रिसोर्स है उनको सही तरीके से यूज करो, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, या हम कह सकते हैं कि ज्यादा अच्छे से अच्छा उसका आउटपुट मिल सकता है, ठीक। अब समझ में आया कि आप तीनों को? ठीक है, समझ में आ चुका है आप लोगों को, तो हमारी क्लास अब यहीं पर एंड होती है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।